हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, नेपोलियन के उदय के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन के उदय के कारणों का वर्णन करें कि आखिर क्या कारण है जिससे नेपोलियन का उदय हुआ और उत्थान हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, जब क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर नेपोलियन कौन था। अगर हम लोग नेपोलियन के बारे में जानेंगे तो नेपोलियन के उदय के बारे में स्वतः ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करते हैं नेपोलियन का दोस्तों, तो नेपोलियन को जो है ना, इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में माना जाता है। किसको? नेपोलियन को इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिसने पूरे फ्रांस की स्थिति को क्या किया था? सुदृढ़ किया था। किसने? नेपोलियन ने फ्रांस की स्थिति को सुदृढ़ किया था। अब सुदृढ़ कैसे किया था? तो बात है उस समय की जब फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। ठीक है, और फ्रांस में क्रांति के समय और क्रांति के बाद क्या हुआ था? पूरा फ्रांस जो है छिन्न भिन्न हो चुका था। मीन्स फ्रांस की स्थिति जो है पूरा दयनीय हो चुकी थी। उसके साथ साथ वहां का जो राजतंत्र व्यवस्था था, उसने फ्रांस को जो है टुकड़ों में तोड़ के रख दिया था और फ्रांस के लोगों में जो है ना, डर पैदा कर दिया था। ठीक है, उसी समय नेपोलियन ने सोचा कि कुछ भी करके मुझे क्या करना है? अपने देश को आजाद करना है, स्वतंत्र करना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसके मन में दृढ़ता आई, संकल्प आया, और आगे चल करके नेपोलियन फ्रांस का क्या बना? शासक बना। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आज क्लियरली समझने वाले हैं, विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कि आखिर नेपोलियन कौन था और नेपोलियन का उदय किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। और लिखना इस प्रकार से है कि नेपोलियन को इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। किसको? नेपोलियन को इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्य से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। जिसने क्या किया? अपने व्यक्तित्व और कार्यों से जो है ना, पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। कहा जाता है कि अपनी योग्यता के बल पे 24 वर्ष के आयु में ही सेनापति बन गया। मीन्स नेपोलियन जो है अपनी योग्यता, एबिलिटी के बल पे जो है ना, 24 वर्ष की आयु में, मात्र 24 वर्ष की आयु में वो क्या बन गया? सेनापति बन गया था। कौन? नेपोलियन। ठीक है, कहा जाता है कि उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली, जिससे वह फ्रांस का शासक बना। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसने जो है ना, कई युद्धों में जो है फ्रांसीसी सैनिकों का जो है ना, जीत दिलाया था और कई लोकप्रियता हासिल किया था, जिसके कारण से वो क्या बन गया था? फ्रांस का शासक बना था। कौन? नेपोलियन। है ना। अब बातें यहां पे आती है प्रारंभिक जीवन का, कि नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। ठीक है, कि आखिर नेपोलियन कौन था, है ना, इसका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो कहा जाता है कि नेपोलियन का जन्म दोस्तों 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका की राजधानी अजोसियो में हुआ था। कोई पूछेगा आपको कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। कब? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका के राजधानी अजासियो में इसका जन्म हुआ था। किसका? नेपोलियन का। यहां तक क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कहा जाता है कि इसे नेपोलियन प्रथम या नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को जो है नेपोलियन प्रथम या तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहा गया कि नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता थे। नेपोलियन जो है वो क्या था? एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता था, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुख रूप से उभरा था और क्रांतिकारी युद्ध के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। मिस कहा जाता है कि नेपोलियन एक क्या था? फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता था, जो क्या किया था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है ना, प्रमुख रूप से उभरा था और क्रांतिकारी युद्ध के दौरान उसने कई अभियानों में जो है ना, भाग लिया और उसको क्या किया था? सफल बनाया था। इसके कारण से वो लोकप्रिय हुआ और लोकप्रिय होने के कारण वो आगे चल करके क्या बना? वहां का सम्राट बना था। आगे कहा जाता है कि नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख और सम्राट था। नेपोलियन क्या था? एक फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख और सम्राट था, जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त कर लिया था। जिसने क्या किया था? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही यूरोप के अधिकांश हिस्से पर जो है ना, विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, मीन्स यूरोप, पूरा यूरोप को अपने कब्जे में करना चालू कर दिया था। कौन? नेपोलियन। कहा जाता है कि उन्हें इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। किसको? नेपोलियन को जो है इतिहास में सबसे सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। ठीक है, देखिए यहां तो दोस्तों हम लोगों ने इसके भूमिका को समझ गया
और इसके जीवन परिचय को समझ के। अब बातें यहाँ पे आती है नेपोलियन के उदय के कारणों का, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो BBMQ का हो, ठीक है, मेजर 6 का हो, मेजर 7 का हो, कोई भी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप BBMQ के स्टूडेंट हो तो मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 और जो भी आपके हैं, ठीक है, सारे का तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। मीन्स जो भी सब्जेक्ट हैं, AAC BSc जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पे ही करवाया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बता दें कि आपका BSc पेपर क्या है, AAC पेपर क्या है, उसका भी तैयारी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा तो दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। देखिए बातें यहां पे आती है कि नेपोलियन के उदय के कारण, कि आखिर नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, आगमन कैसे हुआ नेपोलियन का, है ना। तो नेपोलियन के उदय का सबसे पहला कारण है सैनिक सफलता। क्या है? सैनिक सफलता। इन्होंने जो है ना सैनिक के रूप में एक सफलता प्राप्त किया था। कैसे? कहा जाता है कि नेपोलियन की सैनिक योग्यता बड़ी ही अद्भुत थी। नेपोलियन की सैनिक योग्यता जो था वो क्या था? अद्भुत था। उसने अपनी गरीबी का एहसास था, ठीक है, मीन्स नेपोलियन को जो है ना अपने गरीबी का एहसास था, वो जानता था कि मैं क्या हूं, गरीब हूं, ठीक है। उसके साथी विद्यार्थी अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और गरीब होने के कारण जो है उसका जो साथी होते थे, मीन्स उसके अगल बगल के जो दोस्त होते थे, छात्र जो होते थे, उसका क्या किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। किसका? नेपोलियन का। परंतु यही फ्रेंच छात्रों के साथ पढ़ते हुए उसने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने की इच्छा हुई। कहा जाता है कि वहीं पे पढ़ते हुए, मजाक बनते हुए उसने क्या चाहा कि अपनी मातृभूमि को, मीन्स फ्रांस को जो है ना स्वतंत्र कराने की इच्छा उनके मन में प्रबल हो गई। और सैनिक शिक्षा समाप्त होने पर उसे 1785 ईस्वी में सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट बना दिया गया। कोई पूछेगा आपको कि 1785 ईस्वी में नेपोलियन क्या बना था, तो 1785 ईस्वी में जो है सेना में नेपोलियन को द्वितीय लेफ्टिनेंट बनाया गया था। क्या? द्वितीय लेफ्टिनेंट बनाया गया था। और बाद में क्रांति का विरोध कर उसने राजतंत्रवादियों का विश्वास पाया और इसके बाद जो है वो टूलो से क्या किया था, फ्रांसीसी बेड़ों को, फ्रांसीसी जहाजी बेड़ों, यहाँ पे बड़े लिखा गया, फ्रांसीसी जहाजी बेड़ों को सुरक्षित निकालने के कारण उसे ब्रिगेडियर का पद दिया गया। कोई पूछेगा उसको ब्रिगेडियर का पद क्यों दिया गया था, तो कहा, बताइएगा इस प्रकार से कि टूलो से जो है फ्रांसीसी जहाजी बेड़ों को सुरक्षित निकालने के कारण उसे ब्रिगेडियर का पद दिया गया था, ब्रिगेडियर बनाया गया था। उसके बाद फिर नेशनल कन्वेंशन जब हुआ था तो उसकी भीड़ के आक्रमण से रक्षा करने के कारण उसे सेना का सेनापति बना दिया गया। क्या बना दिया गया था? सेना का सेनापति बनाया गया था। तो इस प्रकार से उसका क्या हुआ था, उदय हुआ था और उत्थान होना चालू हुआ था। अब देखिए इसका दूसरा कारण है फ्रांस के गौरव में वृद्धि। मीन्स नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस के गौरव में वृद्धि किया। अब कैसे किया, तो देखिए कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपनी महत्वपूर्ण विजयों से फ्रांस को अंतरराष्ट्रीय गौरव प्रदान किया। नेपोलियन ने क्या किया, अपनी महत्वपूर्ण विजयों से फ्रांस को जो है अंतरराष्ट्रीय गौरव प्रदान किया था, क्योंकि नेपोलियन जो है यूरोप के कई राज्यों पे जो है अपना अधिकार जमा चुका था, अपना धाक जमा चुका था, है ना। इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपनी महत्वपूर्ण विजयों से फ्रांस को अंतरराष्ट्रीय गौरव प्रदान किया था और संपूर्ण यूरोप नेपोलियन की विजय से आश्चर्य हो गया। और संपूर्ण यूरोप जो था नेपोलियन के विजयों से जो है आश्चर्य हो गया और विदेशी राज्यों पर फ्रांस का धाक स्थापित हो गया। विदेशी राज्यों पर क्या हो गया था, फ्रांस का धाक स्थापित हो गया था। एक बार मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। मीन्स कहा गया था कि फ्रांस का प्रभाव इतना अधिक था ना कि पूरा यूरोप में उसका प्रभाव फैल रहा था, ठीक है। कहा जाता है कि इन विजयों से उसे इतना अधिक गौरवशाली बना दिया, मीन्स इन विजयों ने उनको, नेपोलियन को इतना अधिक गौरवशाली प्रदान कर दिया, इतना गौरवशाली बना दिया जितना वह लुईस 14वां के समय में भी नहीं हो पाया था, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि नेपोलियन के काल में फ्रांस जो है एक अहम भूमिका निभाया था, ठीक है, एक उत्तम स्थान पर पहुंच चुका था। फिर देखिए इसका तीसरा कारण है फ्रांस की शोचनीय दशा। फ्रांस की शोचनीय दशा। कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा देश में शांति स्थापित करने में असफल रही थी। फ्रांस की क्रांति के बाद जो है फ्रांस का दशा जो वो खराब हो चुका था, है ना, और उसकी स्थिति में जो है ना डगमगा चुकी थी, ठीक है, वहां पे शांति स्थापित नहीं हो पाया था। लेकिन फ्रांस की दशा अत्यंत शोचनीय हो चुका था। और उसके साथ साथ अगर फ्रांस की बात करें तो वहां का दशा जो है ना वो अत्यंत शोचनीय हो चुका था।
उसके साथ साथ वहां जो डायरेक्टरी का शासन था, डायरेक्टरी मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, राजतंत्र जो था वो क्या था, अत्यंत भ्रष्ट था और निकम्मा था। अतः फ्रांस में एक ऐसे शक्तिशाली शासन की आवश्यकता थी जो देश की दशा को सुधार कर एक सशक्त एवं सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना कर सके, और यही कार्य को पूरा करने की क्षमता नेपोलियन में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। अतः उसका उत्थान होना क्या था, स्वाभाविक था, और इस प्रकार से नेपोलियन का क्या हुआ था, उत्थान हुआ था, उदय हुआ था। समझ गए दोस्तों यहां तक? ठीक है। अब देखिए चौथा इसका पॉइंट है कि अपूर्व अवसर। अपूर्व अवसर कहने का अर्थ यह है कि कहा जाता है कि नेपोलियन को अपना उत्थान करने के दो अवसर मिले थे। नेपोलियन को अपना उदय करने का, उत्थान करने का दो अवसर मिले थे। पहला क्या था, जब टूलो बंदरगाह पर जहाजी बेड़े फंसे हुए थे, उस समय उसको अपना लोकप्रियता हासिल करने का समय मिला था, है ना। और दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन के समय उसका सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि पहला जो है टूलो बंदरगाह पर अधिकार 1793 ईस्वी और राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा 1795 ईस्वी करके उसने जो है ना अमर ख्याति प्राप्त कर लिया था, मीन्स लोकप्रियता प्राप्त कर लिया था। और उसकी योग्यताओं ने फ्रांस की जनता का हृदय जीत लिया, और इसके कारण जो है उसकी योग्यता जो था उसने क्या किया, फ्रांस के जनताओं का, मीन्स फ्रांस के लोगों का दिल जीत लिया, और उसके कारण ही नेपोलियन जो है फ्रांस का क्या बना था, राजा बना था। अब देखिए पांचवा यहां पे है महत्वाकांक्षा। क्या था, महत्वाकांक्षा। कहा जाता है कि नेपोलियन बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नेपोलियन कैसा था, बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी असीमित महत्वाकांक्षाएं थी। ठीक है, उसका महत्वाकांक्षाएं जो थी, सोच जो था वो असीमित था, जिसके चलते वह शीघ्र ही सफलता के शिखर पर पहुंच गया। इसके कारण ही वो क्या हुआ, जल्दी ही सफलता की सीढ़ी पर पहुंच गया, सफलता के शिखर तक पहुंच गया था। कौन, नेपोलियन। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपको एकदम ईजी तरीके से इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, उन्हें इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं। ठीक है, कि इस चैनल पे आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।